Today we will talk about elements of art. क्योंकि जब तक हम इनको इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे वी कैंट गेट द पॉइंट कि ड्राइंग क्यों ज़रूरी है या पेंटिंग हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से हम इनको अपने इस पूरे पेंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं और फोकस करते हैं. सो सबसे पहले पॉइंट, फिर है लाइन, then there comes shape, form and space. और फिर कुछ है हमारे पास वैल्यू, कलर, मैंने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को दो प्रोसेस के मुताबिक ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्योंकि पहला प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस. जब तक आपकी ड्राइंग क्लियर नहीं होगी, आपको क्लियर नहीं है कि ड्रॉ करना कैसे है या ड्राइंग के एलिमेंट्स क्या हैं, यू कांट जंप टू पेंटिंग प्रोसेस. सो सबसे पहले पॉइंट क्या है? द फर्स्ट टच, कि जब भी आपका ये जो टिप है पेंसिल की, ब्रश की, वो आपके सरफेस को टच करती है तो वहां जो मार्क बनता है, द फर्स्ट मार्क, उसे हम कहते हैं पॉइंट. और ये बिगनिंग है हर एक शेप की. आप लाइन लगाते हैं तो आप इसे यूं लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया था, कहीं तो पहला मार्क लगा था, उस मार्क को हम कहते हैं पॉइंट. बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर आपको लाइंस बना के देते हैं. आप सर्कल्स बनाते हैं, so there are so many points in that circle. आप कोई भी शेप बनाते हैं तो आप कर्व्स बनाते हैं, उनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं. सो पॉइंट इज द फर्स्ट मार्क, फर्स्ट टच व्हेन योर पेंसिल टिप, योर ब्रश टिप टचेस द सरफेस, राइट? ये बेसिक है, फर्स्ट स्टेप है आपका. देन कम्स लाइन, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में इसको इंक्लूड करने का पर्पज ये कि किस तरह से लाइन से शेप, शेप से फॉर्म, फॉर्म से स्पेस बनती है, इन सब का लिंक हम देखेंगे. और यही हमारा ड्राइंग प्रोसेस है, जिसमें लाइन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड देन देयर कम्स ए थर्ड लाइन विच इज डायगोनल. इन लाइंस को कंबाइन करने से आपके पास डिफरेंट एडवांस्ड या सेकेंडरी लाइंस आ जाती हैं, जिनमें वेवी, जिगजैग मौजूद है.
अच्छा, लाइन के साथ एक तो है, ये है सब स्ट्रेट लाइंस। इनमें एक लाइन है जिसके अंदर हम थोड़ा सा कर्व लेकर आते हैं। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आपके पास सेकेंडरी लाइंस आती हैं जिसमें जिगजैग है, वेवी है, स्टेयरकेस टाइप चीज बन जाती है। सो किस तरह, ये चीज बनती है, या ये। अब लाइन बेसिकली क्या है, लाइंस आर 1D। ये चीज ये है 1D, एक डायमेंशन में मूव कर रही है। हॉरिजेंटल है तो इसने इसी तरह से मूव करना है, वर्टिकल है तो इसने इसी तरह से मूव करना है, डायगोनल है तो ऐसे, कर्व है तो ऐसे। सो लाइंस आर बेसिकली 1D, सिंगल डायमेंशनल। और जब आप इन्हें ऐसे कंबाइन करते हैं तो भी ये 1D है या 2D है। तो क्योंकि हम दो लाइंस को एक साथ लेके चल रहे हैं तो ये 2D बन जाएंगे, सेकेंडरी लाइंस। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि शेप क्या है। शेप इन लाइंस के कॉम्बिनेशन से जो चीज हमें मिलती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस प्रोड्यूस ए शेप। फॉर एग्जाम्पल, आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाई, एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाई, अब आप एक वर्टिकल लाइन देते हैं, इधर भी वर्टिकल देते हैं, आपके पास शेप आ गई है। अब क्या सारी की सारी शेप्स इसी तरह से अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड लाइंस, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड मेजर्स हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ शेप्स। पहली है सिमेट्रिक, जिसे आप ज्योमेट्रिक भी कहते हैं, और दूसरी है एसिमेट्रिक, जिसे आप ऑर्गेनिक या नेचुरल शेप्स कहते हैं। सिमेट्रिक, ज्योमेट्रिक में वो तमाम शेप्स आएंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक मेजरमेंट के मुताबिक हम बनाते हैं, जिनकी कोई लेंथ है, डेप्थ है, विड्थ है, उसे हम बनाते हैं। आप स्क्वायर बनाएंगे तो आपको पता है कि 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल इन लेंथ। आप ट्राइंगल बनाते हैं तो देयर मस्ट बी 3 साइड्स। इसका तो रूल ही यही है, अगर इक्वल है जैसे यहाँ तो भी ट्राइंगल है, अनइक्वल है तो वो परपेंडिकुलर बना रहा होगा। ठीक है, तो इसके सिलेंडर्स हैं जिसमें आप 2 वर्टिकल लाइंस और बाकी कर्व लाइंस आप यूज करते हैं। इसी तरह ट्राइंगल को भी आप सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। सो इनमें आपके पास कुछ मेजरमेंट्स, कुछ एंगल्स होते हैं जिनके मुताबिक आप ये शेप्स ड्रॉ करते हैं। एसिमेट्रिक क्या है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एसिमेट्रिक में, ऑर्गेनिक या नेचुरल में आते हैं, यानी ये एक ही ग्रुप है, इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लीफ देखते हैं, कोई भी लीफ ले लें, किसी लीफ की शेप ऐसी होगी, कोई लीफ ऐसे होगा, कोई बहुत छोटे होंगे। तो अब यहां पर आप कोई भी एंगल या लेंथ वगैरह की बात नहीं करते। दीज आर द शेप्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, लीफ, क्लाउड, रॉक्स, वाटरफॉल, ट्रीज, माउंटेन्स, लैंड, ये सब एसिमेट्रिक
या ऑर्गेनिक में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या चीज है? फॉर्म है कि जब आपने डिफरेंट लाइंस को कंबाइन किया, यू गॉट शेप। जब डिफरेंट लाइंस को जो डिफरेंट डायमेंशंस में है, ये एक डायमेंशन में है, ये दूसरी में है, ये इसकी अपनी एक डायमेंशन, तो जब आप डिफरेंट डायमेंशंस की लाइंस को एक साथ लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन वन डायमेंशनल, हॉरिजॉन्टल लाइन वन डायमेंशनल। ये क्या है? वर्टिकल लाइन वन डायमेंशनल, और ये भी है वर्टिकल वन डायमेंशनल। जब इस किस्म के एक ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशन लाइंस को टू डायमेंशन में कंबाइन किया, और जब इन टू डायमेंशन को या फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को आप वॉल्यूमेट्रिक दिखाते हैं, उनमें वॉल्यूम ऐड कर देते हैं थर्ड लाइन यूज करके, तो वो बन जाती है 3D। सो फॉर्म इज कि आप कितनी डायमेंशंस अपने ऑब्जेक्ट की दिखा रहे हैं। क्या आप उसे टू डायमेंशनल दिखा रहे हैं, जो कि पहली मैंने आपको दिखाई थी, और अगर आप इसको भी इंक्लूड करते हैं तो ये बन जाएगा 3 डायमेंशन, या आप अपने ऑब्जेक्ट को वॉल्यूमेट्रिक दिखा रहे हैं। सो इट इज फॉर्म। फिर वो फॉर्म इस एंगल से है, इस एंगल से है, आप जिस एंगल से भी दिखाएंगे होगा वो 3D ही। सो ये हो गया फॉर्म। स्पेस क्या है? स्पेस इज कि आपका व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वर्किंग एरिया है। अब इस वर्किंग एरिया में आप एक लैंडस्केप बनाना चाह रहे हैं, तो क्या सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन में आप दिखा देंगे? नहीं, आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप छोटा दिखाते हैं, कोई नजदीक नजर आ रहा है, कोई दूर नजर आ रहा है। आप उस वर्किंग एरिया को एक 3D लुक में, 3 डायमेंशन में आप कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या है? इट मीन्स मैंने इसको डेप्थ दी है, सिर्फ एक डायगोनल लाइन ऐड करने से इसको डेप्थ मिल गई। इट मीन्स यू हैव अ रूम। अब इस रूम में आप कोई टेबल भी रखेंगे, टेबल आगे की तरफ है या पीछे है, नजदीक है या दूर है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज जो आप इसको एलोकेट कर रहे हैं। तो स्पेस क्या है? व्यू। आप किस व्यू से अपनी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आता है स्पेस में। जो चीजें आपने नजदीक दिखानी है उन्हें आप बड़ा ड्रॉ करते हैं, जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स आपने दूर दिखाने हैं उन्हें आप छोटा ड्रॉ करते हैं। एक रेलिवेंट साइज चलता है इसमें। सो ये वो सारी चीजें हैं, यानी पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म और स्पेस, जो आपको बेसिक ड्राइंग में रिक्वायर्ड है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप ये सारा प्रोसेस कर चुकेंगे। when you will done with this when you'll have done with this ड्राइंग प्रोसेस, तो हम फिर बात करते हैं कि आपके पास 3 और एलिमेंट्स हैं आर्ट के, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी उस पेंटिंग में डायमेंशन, डेप्थ देने में। वैल्यू क्या है? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस बॉल। अब ये बॉल है, कोई एप्पल है, ये क्या चीज है, या ये सर्कल है? मैंने तो यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ किया। इस पे लाइट किधर से पड़ रही है, उस लाइट का इम्पैक्ट क्या है, ये चीज आपने शो करनी है ना। आपने फ्लैट ड्राइंग कर दी है, अब उस ड्राइंग में जान डालनी है, उसमें आपने बताना है कि ये इसके ऊपर लाइट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका व्यू क्या है, कहां से हम इसे देख रहे हैं। तो जो आप
एक लाइटनेस और डार्कनेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइट है और आहिस्ता 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 ये, तो ये जो आपने लाइट टू डार्क की बात की है, ये होती है वैल्यू, और दूसरे अल्फाज में हम इसे कहते हैं डायमेंशन फॉर लाइटनेस एंड डेप्थ फॉर डार्कनेस। आप एक ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अब इस सर्कल को कहाँ से, मेरा व्यू क्या है, ये अगर आप अपनी पेंटिंग में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आप ये चीज किस तरह से बताएंगे, आप कैसे बताएंगे, आप इसमें डायमेंशन और डेप्थ देके, कुछ लाइट कुछ डार्कनेस, ये देकर आप बताते। फॉर एग्जांपल लाइट का इम्पैक्ट यहां से है, तो आप इतने पोर्शन को रखेंगे लाइट शेडेड, और ग्रेजुअल चेंज के साथ आप इस साइड को डार्क करते जाएं, तो ये आप उसे डेप्थ दे रहे हैं। अब ये चीज आप ये हो गया डार्क। सेम इसी तरह ये सर्कल है, लाइट का इम्पैक्ट है यहां से, तो ये सर्कल वही है, सिर्फ डायमेंशन के हम उसको लाइट कहाँ से दे रहे हैं और उसकी डेप्थ किधर बन रही है, इस सारे ने उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज करके रख दिया। ठीक, सो ये है वैल्यू, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को डार्कनेस कहाँ से मिल रही है, शेडो कहाँ पे बन रहा है, लाइट कितने रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट्स आपने अपनी पेंटिंग में पीछे दिखाने हैं, आप उन्हें अमूमी तौर पे डार्क दिखाते हैं, और जो बहुत फ्रंट में हैं, जो आपके व्यू में क्लियर आ रहे हैं, आप उन्हें लाइट दिखाते हैं, यानी हाईलाइट कर रहे होते हैं, उनमें लाइट कलर आप यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। सो अब वैल्यू की बात की है तो ऑटोमेटिकली कलर्स भी आ गए। मैंने कहा ब्राइट कलर्स या डल कलर्स, तो कलर्स क्या हैं जो आपकी पूरी पेंटिंग में एक क्लियर व्यू देते हैं कि ये लीफ है, लीफ ऑटम का है या स्प्रिंग का है, राइट। आपने अगर स्काई बनाया तो आप शेप्स में आपने स्काई बना दी, ठीक है। अब वैल्यू में आपने ये दिखा दिया है कि लाइट है डार्क है, लेकिन किस हद तक आप उसे एलैबोरेट कर सकते हैं, वहां आपको रिक्वायर्ड हैं कलर्स जो ये बताते हैं कि क्लाउडी है, क्लीन है, सरफेस क्या है, यानी स्काई क्या है। इसी तरह माउंटेन है, आपने शेप में तो माउंटेन बना दी, वैल्यू में भी बना दिया, ठीक है, कि इस साइड से लाइट है और इस साइड से डार्क है, लेकिन कैसे बताएंगे कि ये स्नो माउंटेन्स हैं या ये क्लियर माउंटेन्स हैं या इनके ऊपर ट्रीज हैं बहुत छोटे या घास है, ग्रास है उन पे, किस तरह से बताएंगे। सो देयर यू रिक्वायर्ड कलर्स जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हर एक चीज का व्यू खुल के सामने आ जाता है। सो बेसिकली कलर्स की एक कंप्लीट थ्योरी है जिसमें हम देखते हैं कि कलर व्हील क्या है, और प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स, इनका आइडिया आपको बिल्कुल है। ये कलर्स आप बनाएंगे किस तरह से, क्या सारे कलर्स आप बना सकते हैं, न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, कलर्स को कंपोज कैसे आप करेंगे, लाइक इनकी कंपोजिशन क्या है, क्या आप सब कलर्स को एक साथ डील करेंगे या कौन से कलर्स हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कलर्स में टेम्परेचर क्या चीज़ है, और कलर में बेसिकली कंट्रास्ट क्या है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट क्या है। तो ये जो कंप्लीट एक थ्योरी है कलर व्हील और उससे रेलिवेंट तमाम चीज़ों से रिलेटेड, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल कलर व्हील वो व्हील जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि कोई भी कलर टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, न्यूट्रल है, या आप कलर सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। सो देयर इज कलर व्हील। सो इसको हम कंप्लीट आगे देखेंगे और फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे, आप कलर्स मिक्स कैसे कर सकते हैं। राइट, अब आगे बात करते हैं, जब आप कलर्स भी आपने डाल दिए अपनी पेंटिंग में, यानी कलर्स आप अप्लाई कर चुके, आपने स्टार्ट किया ड्राइंग से, ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वैल्यू पे, वैल्यू के बाद अब आप आगे कलर पे, अब आपने कलर्स भी ऐड कर दिए। नाउ अगर आप अपनी उस पेंटिंग में फील लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाएंगे। रॉकी सरफेस है, स्मूथ है, सिल्की है, हार्ड सरफेस है, वाटर बबल्स हैं, रॉक है, क्लाउड है, जो उनका एक इन तमाम ऑब्जेक्ट की जो एक फील है वो आप किस तरह से लाते हैं, वो आप लाते हैं टेक्सचर के थ्रू, एंड टेक्सचर मीन्स फील ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई चीज स्मूथ दिखाते हैं, स्मूथ आप दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कोई चीज फिदरी दिखा रहे हैं तो फिदरी में क्या होता है, अब ये आपके ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं वो इन टेक्सचर्स को निकालेंगे। राइट, फिदर टाइप हो गया। अगर आप बनाना चाह रहे हैं कोई भी ट्री बार्क टेक्सचर आप दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, तो वहां भी आपके जो स्ट्रोक्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप स्ट्रोक्स कैसे अप्लाई करेंगे, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। राइट, अगर आप वाटर बबल्स बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसे बड़ा एक स्मूथ सा ब्रश उस पर आप अप्लाई करते हैं और चीज़ बन जाती है। अगर आप रॉकी टेक्सचर देना चाह रहे हैं कि ये रॉक्स हैं, ठीक है, स्टोन्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर ये डॉट्स बना देते हैं। तो ये आपको उस पेंटिंग में, किसी भी पेंटिंग में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फील देता है। सो दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ठीक है, जिनमें हमने बात की कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, शेप, फॉर्म, स्पेस, वैल्यू, कलर, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज टेक्सचर। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ व्हाट इज़ योर टास्क, योर टास्क इज़ कि अब आप लोग पिक्चर्स लेना पसंद करें, पिक्चर्स लेंगे, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स आप ले सकते हैं बोले, और हम नेक्स्ट क्लासेस से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कि आप अपनी उन पिक्चर्स को या कोई भी पिक्चर है आप उसे किस तरह से ड्रॉ करें। वाटरफॉल्स हैं, किस तरह से आप वाटरफॉल्स को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करके वाटरफॉल कैसे बनाएंगे, आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करके रॉक कैसे बनाएंगे, हाउ कैन यू ड्रॉ एंड पेंट माउंटेन्स, क्लाउड्स, स्टिल लाइफ, ये तमाम चीज़ें। सो आई होप कि आज आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टास्क क्या है, टास्क ये है कि अब आपने डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि क्या वाकई ही वैल्यू में इसी तरह लाइट का इम्पैक्ट आता है, क्या शेप में आपको एसिमेट्रिक और कौन कौन सी शेप्स हैं वो सारी आप देखें, स्पेस में आप क्या करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे, एक जस्ट एक गो थ्रू, एक ट्राई करें, एक प्रैक्टिस करें। बाकी इन डिटेल इन चीज़ों को एक्सप्लेन मैं करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।